सिसोदिया। न्यू एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया की लगभग 17 महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी और अब जो तमाम दलीलें ईडी और सीबीआई की तरफ से दी गई उनको खारिज करते हुए कोर्ट ने जमानत दी है मनीष सिसोदिया को। तो 17 महीने बाद सिसोदिया की जेल से रिहाई हुई है और इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को भी सुना, आम आदमी पार्टी सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी सुना। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अब ईडी सीबीआई को 17 महीने पर यह जवाब देना चाहिए। 17 महीने बाद सिसोदिया की जेल से रिहाई और आतिशी जो है वो अपनी बात रखते हुए भावुक हो गई। आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत मान रही है जिस तरह से 17 महीने बाद रिहाई हुई है मनीष सिसोदिया की। शुभ राणा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। शुभ राणा, क्या जानकारी, क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है? मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिली। जी देखिए, बिल्कुल 17 महीने और 530 दिन का वो लंबा सफर और आज दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फाइनली जेल से बाहर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के खेमे में दिवाली जैसी तस्वीर है और देखिए अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और इंडिया न्यूज की टीम खुद सीएम आवास पहुंच रही है, क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया का अगला जो प्लान है वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचना और सुनीता केजरीवाल से मिलना है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे और साथ ही उनके माता पिता से भी मिलेंगे और जो उनकी बेटी है उनसे भी मनीष सिसोदिया बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए जब अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी तो मनीष सिसोदिया उनके साथ जय वीरू बनके काम कर रहे थे। तो ऐसे में जब आज मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे तो सबसे पहला काम वो सुनीता केजरीवाल से मिलना होगा और अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आशीर्वाद लेकर जब मनीष सिसोदिया निकलेंगे फिर उसके बाद वो अपनी धर्मपत्नी सीमा शुभ राणा की आवाज दोबारा से कनेक्ट करने की हम कोशिश शुभ राणा को करेंगे, लेकिन तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया और अब आपको बता दें कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि पिछले 2 साल से भाजपा आम आदमी पार्टी के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र कर रही है। उनकी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरी पार्टी को जेल के अंदर बंद रखो और पार्टी को तोड़ो। तो लगातार बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जेल से बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। लगभग 6:30 बजे ही कोर्ट का जो ऑर्डर है, देखिए कुछ कह रहे हैं। रास्ता खाली कर दीजिए, मनीष सिसोदिया दीजिए, आप सबसे निवेदन रास्ता खाली कर दीजिए। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है मनीष सिसोदिया। देखिए हैंडवेव करते हुए अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पीच आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी उनके साथ मौजूद हैं और यहां से सीधे अरविंद सिसोदिया
जहां पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, अरविंद केजरीवाल के माता पिता से मुलाकात करेंगे। मनीष सिसोदिया कुछ यहाँ पर कहते हुए दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। आप सबको नमस्कार। आजाद मनीष सिसोदिया का कई बार आ गए भावनात्मक रूप से एक का एक आदमी, देश का एक आदमी और खासतौर से दिल्ली के स्कूलों का एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता हूँ। मैं आज मैं बात करता हूँ। उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम रोम, जब से यह ऑर्डर आया है सुबह से, मेरा रोम रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था, एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जेल में डालेगी तो संविधान बचेगा, आज और संविधान का रूप आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे बोलना है। मैं आपको अपील दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के लिए जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 17 महीने बाद जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया। अब सांसद संजय सिंह और आतिशी ने किया स्वागत। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी में 31 मेंबर्स होंगे। 10 सांसद राज्यसभा से, ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद भी शामिल। राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति धनखड़ के बीच तीखी बहस। जया बोली, आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा।
विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर आज आ सकता है फैसला। स्पोर्ट्स कोर्ट में भारत की तरफ से दिग्गज वकील रख रहे हैं दलील। 140 करोड़ भारतीयों की टिकी हैं निगाहें। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्त बोले अंदरूनी ताकतें चुनाव प्रभावित नहीं कर सकती। विभाजनकारी लोगों को उचित जवाब देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित मुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की तमाम खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। और इस वक्त सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर नजर, जहां पर तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं। 17 महीनों के लंबे वक्त के बाद मनीष सिसोदिया अब से चंद मिनट पहले ही तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं और उनकी रिहाई की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आज ही सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। खास बात यह है कि दोनों मामलों में, सीबीआई के मामले में भी जिसके तहत उनकी 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी हुई थी, और दूसरा ईडी का मामला था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च 2023 में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों मामलों में आज सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ बेल दे दी और इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद चंद मिनट पहले मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। आतिशी, जो कि मनीष सिसोदिया को रिसीव करने के लिए तिहाड़ जेल के बाहर पहुंची थी, वो भावुक हो गई। जब उनकी रिहाई के ऑर्डर आए थे, जमानत मिली थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, तब भी हमने देखा था कि आतिशी भावुक हो गई थी। आतिशी के अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया को लेने के लिए बाहर तिहाड़ जेल के पहुंचे और जैसे ही मनीष सिसोदिया बाहर निकले, संजय सिंह और आतिशी ने उनको रिसीव किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश और खुशी का माहौल देखा गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया इस वक्त 17 महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार फाइनली तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। शुभ राणा है इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, मैं सीधा उनके पास चल रहा हूं। शुभ राणा, लंबा इंतजार रहा, पहले लोअर कोर्ट में भी एप्लीकेशंस लगी जमानत की, फिर हाई कोर्ट भी लगी, लेकिन सब रिजेक्शंस होते गए, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली और अब बाहर भी आ गए। हाँ, क्योंकि 18 महीने 530 दिन ये वही समय है जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में रहे और फाइनली आज जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने जब जनता के बीच में अपनी बात कही तो एक बड़ा जरूरी मुद्दा छेड़ा, संविधान का मुद्दा छेड़ा उन्होंने। और उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय को उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया है और संविधान की जीत हुई, ये शब्द मनीष सिसोदिया के हैं। और देखिए, वहां से अब सीधा मनीष सिसोदिया सीएम आवास निकलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सीएम आवास, जहां वो सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी, तब जय और वीरू की तरह मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने साथ में राजनीति शुरू की थी। तो ऐसे में सबसे पहले जो मीटअप होगा वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल से होगा और साथ ही अरविंद केजरीवाल के माता पिता से भी आशीर्वाद लेंगे मनीष सिसोदिया। फिर उसके बाद अपने घर अपनी धर्मपत्नी सीमा सिसोदिया से मिलने जाएंगे। और अगर कल की बात की जाए, कल भी मनीष सिसोदिया सबसे पहले राजघाट जाएंगे, फिर उसके बाद हनुमान मंदिर हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे और 11 बजे आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और देखिए मीडिया को संबोधन करेंगे, क्योंकि लिहाजा 18 महीनों का ये समय था और 18 महीने कम नहीं होते। और देखिए, अब इससे आगे आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति भी बदल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को शिक्षा क्रांति के लिए जाना जाता है। आम आदमी पार्टी लगातार जब विधानसभा चुनाव में अपना दांव पेच लेके उतरती है तो मनीष सिसोदिया की एजुकेशन के काम को गिनवाती है। और जब मनीष सिसोदिया आज बाहर निकले तो आतिशी की भी आंखें नम थी। लगातार आज ऐसी 2 तस्वीरें हमने देखी जब आतिशी इमोशनल हो गई थी मनीष सिसोदिया को याद करके। और अब लिहाजा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है
कि क्या मनीष सिसोदिया आप फिर से पद संभाल लेंगे, मंत्री पद संभालेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब मनीष सिसोदिया जेल में थे तब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब सारे सवाल निशान इस बात पर उठ रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि देखिए, अगर वो फिर से मंत्री बनते हैं तो उनको मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीट राजकुमार आनंद की भी खाली है। तो ऐसे में कई सवाल जो है वो जो राजनीति में अपनी रुचि रखते हैं उनके भी कई ऐसे सवाल है। लेकिन अब इंतजार सारा सीएम आवास पर हो रहा है, जहां मनीष सिसोदिया कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। क्योंकि देखिए, लिहाजा बारिश हो रही है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ऐसे में थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन पूरी नजरें आज मनीष सिसोदिया पर है और देखना ये बेहद अहम होगा कि आखिर अगली मूव मनीष सिसोदिया की क्या होगी। जी आज शुभ, आज कोई प्रेस ब्रीफिंग कर सकते हैं या देर रात तक बात करेंगे क्या मीडिया से मनीष सिसोदिया? और जब वो जेल से बाहर निकले थे तो कुछ बातें उन्होंने कही थी मनीष सिसोदिया ने। जी देखिए, बिल्कुल मनीष सिसोदिया की तरफ से जो बड़ी बातें रखी गई, संविधान को लेकर बात रखी गई, उन्होंने अपने 18 महीने का जो सफर है वो भी मीडिया के सामने साझा कर सकते हैं। लेकिन अगर आज बात करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह बाहर आए थे तब उन्होंने मीडिया से बात की थी, और आज भी वो समय वापस आ गया है जब मनीष सिसोदिया आएंगे। और देखिए, मनीष सिसोदिया एक बहुत अच्छे वक्ता है, वो जब आएंगे बात जरूर करेंगे। हम भी इसी उम्मीद में है कि वो बात करें, साझा करें कि वो 18 महीने, वो 530 दिन कैसे कटे, क्या कुछ खास हुआ। और देखिए, ऐसे में सारी उम्मीदें मनीष सिसोदिया पर है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी करीब है। और ऐसे में आतिशी जो है वो भी आज पूरी तरीके से इमोशनल नजर आई। संजय सिंह भी उन्हें रिसीव करने गए। तो पार्टी के जो पूरे कार्यकर्ता है आज उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। पूरे के पूरे पटाखे जो है वो सीएम आवास पर लाए गए हैं, सजावट हो रखी है, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया एक बार फिर वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। शुभ, मैं आदित्य के पास चल रहा हूं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। आदित्य, आप कहां पर हैं इस वक्त? और अब यहां से मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे, सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। जब संजय सिंह की रिहाई हुई थी वो भी सुनीता केजरीवाल से सेम डे मिलने पहुंचे थे। अब मनीष सिसोदिया भी वहीं जा रहे हैं सीधा उनसे मिलने। जी बिल्कुल, मैं भी मौजूद हूँ तिहाड़ जेल के पास में ही, क्योंकि तिहाड़ जेल के पास में वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज को लेकर के जो जैमर लगाया गया तो इंटरनेट वहाँ काम नहीं करते थे। थोड़े से दूर पे मैं खड़ा हूँ और जस्ट यहाँ से अभी यहाँ से मनीष सिसोदिया निकले हैं, वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पर जाएंगे और उनसे मनीष सिसोदिया जो सुनीता केजरीवाल से उनसे मिलेंगी। क्योंकि आपने पूरा देखा होगा जब से ये मामला पूरा चलना शुरू हुआ और जो संजय सिंह गिरफ्तार हुई, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुआ, तो सुनीता केजरीवाल का जो रोल है वो बहुत ही निकल के सामने आया। पार्टी ने जो INDA एक ब्लॉक जो है उन्होंने अपने राजनीतिक पार्टियों में या रैलियों में उन्होंने उनको स्पेस दिया। ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल का जो कद है वो बहुत बड़ा माना जाता है पार्टी के अंदर भी। उसी को आधार मानते हुए हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया 17 महीने का इंतजार, और सबसे पहले जब आदमी 17 मिलने की कोशिश करता है, अपने सगे संबंधियों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मनीष सिसोदिया ऐसे में सुनीता केजरीवाल से मिल रही है और सुनीता केजरीवाल से बात रखें, उनका आशीर्वाद लेंगे। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। आपने अपने जब संजय सिंह रिहाई हुई थी उनकी, तो उन्होंने भी जब वहाँ पे मिलने उनसे गए थे तो उन्होंने पैर छू रहा था सुनीता केजरीवाल का। वो वीडियो, वो तस्वीर जो है पूरे भारत ने देखा था, सबने देखा था। तो ये तस्वीर जो है अभी भी दिखाई सामने आ सकती है। अभी अरविंद केजरीवाल के आवास पे जाने के बाद में हो सकता है कि जैसे शुभ ने हमारे साथी ने कहा कि मीडिया से बात करना थोड़ा सा उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि जो है देरी हो सकती है। बारिश की वजह से पूरे दिल्ली में ट्रैफिक फंसा हुआ है। साथ ही क्योंकि मनीष सिसोदिया एक बड़ा चेहरा भारतीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे हैं, ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा को लेकर के भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के पूरा सिस्टम जो व्यवस्था बनाई गई है। ऐसी स्थिति में मीडिया से बात करना या हो सकता है पार्टी कार्यकर्ताओं से जरूर जो है मुखातिब होंगे। जिस तरीके से निकलने के बाद उन्होंने संविधान की दुहाई दिया, संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा, उन्होंने जो धन्यवाद उनका ज्ञापन किया, ये बड़ी बात जो है निकल के सामने आई है पूरे इस मसले पे। जिस तरीके से शर्तें दी गई हैं अरविंद केजरीवाल के, जैसे जो ईडी ने कहा था कि या CBI ने कहा था कि जिस तरीके की शर्तें अरविंद केजरीवाल को दिए गए थे उसी तरीके की शर्तें जो है उनको भी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि उस तरीके की शर्तें नहीं दी जा सकती। लेकिन कुछ शर्तें जरूर है, जैसे कि हर हफ्ते मनीष सिसोदिया को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके पास में जाना होगा और उनके पास में जाकर के उनको हाजिरी लगानी होगी और अपना जो पासपोर्ट है वो वीजा पासपोर्ट जो वो भी उन्होंने
पासपोर्ट भी उन्होंने सरेंडर किया तो विदेश नहीं जा पाएंगे। तो इन सब पाबंदियों के बीच में जो है अरविंद केजरीवाल के अनुपस्थिति में और दिल्ली विधानसभा जिस तरह के चुनाव आने वाले उसमें आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा ये संजीवनी बूटी की तरह जो है काम आया है संजय सिंह के साथ साथ। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया उन लोगों में से रहे हैं आदित्य जो बिल्कुल जब पार्टी की शुरुआत हुई थी स्क्रैच से तब से वो जुड़े हुए हैं साथ में। जब एक आंदोलन हुआ करता था उस आंदोलन से साथ में जुड़े हैं मनीष सिसोदिया। अब संजय सिंह ऑलरेडी कुछ वक्त पहले बाहर आ गए हैं, अब मनीष सिसोदिया की भी रिहाई हो गई है और आते ही उन्होंने तेवर तो दिखाई दिए। सीधा संविधान को लेकर उन्होंने जो बात कही, क्योंकि लगातार विपक्ष आम आदमी पार्टी ये आरोप बीजेपी पर लगाती रही है कि संविधान को कैप्चर कर लिया है बीजेपी ने, और उसी पॉइंट को लेकर फिर से अटैकिंग रहा। तो अब और अटैकिंग हो जाएगा आम आदमी पार्टी का रवैया बीजेपी के प्रति, सरकार के प्रति। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष घेरता रहा है भाजपा को कि वो संविधान विरोधी है, और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आज अपनी बात रखी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इनको बेल देते वक्त बातें कही गई कि धारा 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए जांच के नाम पे, और ईडी और सीबीआई को साफ कोर्ट ने भी कहा कि इतने दिन लंबे जब जांच चली उसमें किसी के अधिकार को नहीं रोका जा सकता, या किसी को बाहर या बेल मिलने के अधिकार को नहीं रोका जा सकता। तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण बैठता है वो फिर से भाजपा घेरने की है। जिस तरीके से भाजपा का जो एक भाजपा को लेकर के एनडीए को लेकर के आईएनडीए ब्लॉक ने जिस तरीके से एक पूरा का पूरा पैटर्न रचा कि ये भाजपा और यह एनडीए ब्लॉक जो है वो संविधान विरोधी है, ऐसी स्थिति में ये साफ है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया इमोशनल हो गए, इमोशनल होने के बाद में जिस तरीके से स्थिति बदली, आप देखेंगे पूरे के पूरे जो राजनीति है दिल्ली का उसमें परिवर्तन आने वाला है। जी ठीक है आदित्य, आपका शुक्रिया साथ में